कि जब कपटी मुनि जो है राजा प्रताप भानु को देखा कि बिल्कुल हमारे बस में है, तो वो उनसे बोला, कहा कि हे राजन, मैं आपका सारा काम करूँगा, आप जो है बिल्कुल निश्चिंत रहो। आप मन, क्रम, वचन और वाणी से अच्छे हैं, मेरे भक्त हैं, शिष्य हैं, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ, मैं आपका काम करूँगा। और राजा तो यही चाहते ही थे कि हमारा काम किसी तरह बने। राजा को और कोई तो था नहीं, केवल यही चाहते थे इसे। तो कहा लेकिन एक चीज़ और है इसमें, एक चीज़ यह है कि योग, ज्ञान, वैराग्य या मंत्रों का जो जाप होता है ना, अगर वो छिपके किया जाए तो अच्छा रहता है, आपका भी अच्छा रहेगा और ये मंत्र जग जाएगा, आप सफल हो जाओगे, आपका काम जितने हैं सब पूर्ण हो जाएंगे। आप जो इस विचार में हो ना कि हम एक छत्र राज करें, हमको कोई मार न पावे, हम अजर अमर रहें, तो आपका ये सब सिद्ध हो जाएगा। आपको करना एक काम यह है कि आप जो है अपने यहाँ जब जाना तो ये काम ये करना है कि 1 साल भर का संकल्प ले लेना, 1 लाख ब्राह्मणों के परिवार सहित हम भोजन कराएंगे। और वो भोजन बनेगा कैसे, हम बनाएंगे, इसकी चिंता आप बिल्कुल न करो, हम बिल्कुल तैयार हैं। कोई काम ऐसा दुर्लभ नहीं है जो हम न कर पाएंगे। मैं आऊँगा, बनाऊँगा, और वो कैसे करूँगा, मैं आपको जो है आपके जो उपरोहित हैं उनको मैं हर लाऊंगा तो यहाँ 1 साल के लिए यहाँ अपने तप के बल के हिसाब से उनको यहाँ रखूँगा, और मैं जो है उनकी जगह पे मैं उपरोहित बन के आपके यहाँ आऊँगा, और तीसरे दिन आऊँगा और आपसे मिलूँगा, सब कथा सुनाऊँगा, तो आपको पहचान लेना हमको। राजा सोचे कि ठीक है, जब ये इस तरह से बात बोल रहे हैं तो हमारा तो काम बनना चाहिए। राजा तो उसमें थे, तो कहने लगा कि ठीक है कि अब आप सो जाओ, रात ज़्यादा हो गई है, अब आप सो जाओ, मैं आपका काम करूँगा। और आप जो है ये सब बातें याद रखना हमारी, कि हम जब आएंगे तो आपसे मिलेंगे, आप हमको पहचान लेना। तो राजा कहे ठीक है। राजा लेट गए तो राजा थके भी थे, राजा को नींद आ गई, राजा सो गए। ये कैसे सोता, ये तो कपटी मुनि है। ये अपने आसन पर जाके बैठ गया तो वही कालकेतु जो राक्षस था, जो सुअर का रूप धारण किया था, वो आया इसके पास, और वो भी राजा का दुश्मन था, राजा से ही बदला लेना था। वो बहुत बड़ा राक्षस था, उसके 10 भाई थे और 100 पुत्र थे उसके। वो यहाँ तक कि देवताओं को भी दुख देता था। तो वो बोला कि अब इनको जो है सो गए हैं, सोते सोते इनको घोड़ा समेत जो है घर पहुंचा दो। वो यही काम किया, और वो बताया कि उसके बाद उपरोहित को भी लेते आना साथ में। ये इनको सोते सोते घर पहुंचाया, इनको ले जाकर रानी के बगल में लिटा दिया, घोड़े को अस्तबल में बांध दिया, और उपरोहित को लेके यहाँ चला आया। अब राजा जब सवेरा भोरे हुआ तो उठे देखे तो हम रानी बगल में, और भौचक्की आ गए, अरे ये क्या। वही बात उनको याद आई तो सोचने लगे, तुरंत उठे, घोड़े बैठे चले गए कि कोई जान न पावे हमको। चले गए वन में गए तो जब दोपहर बीत गया, तीसरे पहर आए तो वहाँ नगर में खूब उत्सव होने लगा, राजा आए, खूब उत्सव होने लगा। अब राजा का 2-3 दिन कट नहीं रहा था समय, वही इनको याद था कि किसी तरह आवे हमारा काम बने। ये जो है फिर आया तो राजा से मिला तो राजा तुरंत पहचान गए कि वही है। और पहचानने के बाद में उनको सारी क्रिया याद आ गई कि जो हमको कहा था। इन चौपाइयों का अर्थ यहीं खत्म हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये बचा है कि शत्रु को अकेला
जान कर के भी, देख के भी सतर्क हो जाना चाहिए। शत्रु अगर अकेला भी रहे तब भी सतर्क हो जाना चाहिए। जैसे कि राहु को देखो आप, उसका केवल सिर बचा था, केवल सिर बचा था, जो कि आज तक चंद्रमा और सूर्य को दुख देता है। तो इन भावनाओं को देखते हुए शत्रु से हमेशा जो है, शत्रु से चौकन्ना रहना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। कि जब कपटी मुनि आया और राजा से मिला तो राजा प्रसन्न हो गए, क्योंकि मोह में फंसे थे। मोह में उनको कुछ पता तो था नहीं, सब फंसते चले जा रहे थे। और कपटी मुनि बोला कि हे राजन, जब आप सारा काम मेरे कहने के हिसाब से कर ही रहे हो तो समझ लो कि बिना दवा के ही सारा काम हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, सारे शत्रु को मैं उखाड़ फेंकूंगा और बिना दवा के ही काम हो जाएगा, आप निश्चिंत रहो बिल्कुल। और राजा को घोड़े सहित उनके घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के बगल में लेटा दिया, घोड़ा अस्पताल में बांध दिया और उनके उपरोहित को उठा ले गया। राजा जब सवेरे उठे तो चकित हो गए, अपने घर में देखे, अपने रानी के बगल में लेटा देखे तो चकित हो गए। तो जल्दी जल्दी उठे कि रानी भी न जान पावे और कोई न जान पावे, उसी घोड़े पर सवार होकर चले गए वन में। दोपहर बीत जाने के बाद जब तीसरा पहर हुआ तब आए, तो नगर में पूरा उत्सव होने लगा। राजा आए, राजा आए, राजा आए, बधावा बजने लगा। और वो कपटी मुनि कहा था कि हम चौथे दिन आके मिलेंगे। अब राजा को 3 दिन उनको युगों के समान बीत रहा था, कितनी जल्दी आवे और कितनी जल्दी मुलाकात हो, कितनी जल्दी हमारा काम बने। राजा को तो यही केवल सवाल था। तो वो आया और राजा से मिला, संकेतों से सारी बातें बताया। बताने के बाद में राजा तो चाहते थे यही काम हो, तो कहा कि ठीक है, अब आप अपना काम शुरू करो। तो राजा ने तुरंत जो है 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण परिवार सहित दे दिए। ब्राह्मण लोग आए, ये रसोइया बन के खाना बनाने लगा। कितने प्रकार के व्यंजन बनाया था कि उसकी गिनती नहीं की जा सकती। बहुत तरह तरह के व्यंजन बनाया। और उसमें व्यंजन में क्या किया था कि पशुओं का मांस से पकाया था, उसमें ब्राह्मणों का भी मांस मिला दिया था। अब देखिए इसकी कहानी, उसमें ब्राह्मणों का ही मांस मिला दिया था। और जब ब्राह्मण लोग आए खाना खाने के लिए तो उनका आदर सहित चरण धोए, चरण धो के उनको बैठाए, आदर सहित बैठाए। और जब राजा परसने लगे भोजन तो आकाशवाणी ऊपर से हुई। आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, उठो, ये भोजन मत करो, इसमें ब्राह्मणों का मांस मिला है, इससे बड़ी तुम्हारी हानि होगी। अब ब्राह्मण बहुत चिक्का हो गए कि ये क्या हो रहा है। तो ब्राह्मण तुरंत उठे और उठने के बाद में बिना कोई विचार किए इसको कह दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। अब ये परेशान कि मैं अब क्या करूं। ब्राह्मणों ने बिना विचार किए ही सब ऐसा बोल दिया है। तो इन चौपाइयों का अर्थ तो यहीं तक होता है। और मानस की चौपाइयाँ मैं आपको पीछे ही बता चुका हूँ कि जितनी भी चौपाई हैं एक एक मंत्र है। आप लोग अगर नहीं सुन पा रहे हो, नहीं कुछ कर पा रहे हो तो मोबाइल चला के रख दो। मोबाइल चला के जब रख दोगे तो उसको कान में तो पड़ेगा ना, तुम्हारे कान पड़ेगा, तुम्हारे परिवार के कान पड़ेगा। तो जो सुनेगा आपका हमेशा अच्छा ही होगा, अच्छा होता चला जाएगा। ये इतना विश्वास मान के चलिए। आप मोबाइल चला के घर में रख दीजिए और देखिए कि किस तरह का आपका वातावरण बदलता है। तो इन चौपाइयों का अर्थ तो यहीं तक होता है। इसके आगे जो चौपाई आएगी मैं आप लोगों को फिर से इसका वो उत्तर बताऊंगा। और तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।